बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रीवियस लेक्चर को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने बेसिक ऑपरेशंस अबाउट द हेस्टन फजी सेट जो है उनको डिस्कस किया था। आज हम एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिस्टेंस बिटवीन टू हेस्टन फजी सेट जो है वो एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो हेस्टन फजी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हेस्टन फजी एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर आपके पास सिंपल मैं हेस्टन फजी एलिमेंट जो है इसको आप एच एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। हेस्टन फजी एलिमेंट बजाय इसके कि हम पूरा सेट जो है उसको जैसे अगर हम लिखते हैं H1 इज इक्वल टू X1 के साथ हम 0.2 या 0.3 लिख लेते हैं। इस सेट को अगर मैं सिंपल इस फॉर्म में लिख देता हूँ H1 इज इक्वल टू 0.2 0.3, तो ये हेस्टन फजी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा हेस्टन फजी एलिमेंट्स हैं तो उसकी अगर आप उसका H1 प्लस H2 फाइंड करते हैं या H1 मल्टीप्लाई करते हैं H2 से, तो उसकी लेंथ क्या आती है। ठीक है, लेंथ से क्या मतलब है कि उसके एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स कितने आते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है H1 इज इक्वल टू 0.2 0.3, तो इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दो नंबर हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दो हेस्टन फजी एलिमेंट्स को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद या प्लस करने के बाद जो आंसर आता है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, इसकी लेंथ के बारे में आज हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम कुछ इस तरह से है। सपोज दैट H1 and H2 are two heस्टन fuzzy elements. Then लेंथ को अगर हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करें तो देन कैपिटल L लेंथ ऑफ H1 प्लस H2 इक्वल्स क्या होगा, लेंथ ऑफ H1 इंटू लेंथ ऑफ H2। एंड सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ H1 इंटू H2 इज इक्वल टू, ये भी होगा लेंथ ऑफ H1 इंटू लेंथ ऑफ H2। तो ये आपके पास थ्योरम है। सिंपल आपने क्या करना है कि आपके पास अगर आप दोनों एलिमेंट्स जो है H1 और H2 को प्लस करते हैं तो उसका आंसर जो आएगा, उसकी लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी, दोनों के एलिमेंट्स जितने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका भी रिजल्ट उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं, बल्कि सिंपल उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल जो है उसकी मदद लेते हैं। से आपके पास ये एक एग्जांपल है।
let h1 equals 0.1, 0.2, 0.7 एंड h2 जो है इसमें 0.2.4, B2 hesitant fuzzy elements, then h1 plus h2। ये ऑलरेडी आप इसको फाइंड करने के लिए सीख चुके हैं, फाइंड करना सीख चुके हैं। तो सिंपल मैं इसको आपको यहाँ पर इसकी बताता जाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन प्लस कैसे करते हैं आप इनके एलिमेंट्स को, फार्मूला आपको याद होगा 0.1 प्लस 0.2 माइनस 0.1 इंटू 0.2। ओके, इसी तरह से 0.1 प्लस 0.4 माइनस 0.1 इंटू 0.4। और फिर आपने सेकंड एलिमेंट जो है इसको लेंगे 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.2, फिर 0.2 प्लस 0.4 माइनस 0.2 इंटू 0.4, और 0.7 प्लस 0.2 माइनस 0.7 इंटू 0.2, और लास्ट वन इज 0.7 प्लस 0.4 माइनस 0.7 इंटू 0.4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आएगा 0.28, 0.36, फिर 0.46, 0.52, 0.76, 0.82। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो है इनको ऐड करने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। यस, जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई h1 इंटू h2, तो फिर भी आप सिंपल यहाँ अब जैसे आपने एडिशन की है 1 बाई 1 उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। 0.1 इंटू 0.2, फिर 0.1 इंटू 0.4, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.4, 0.7 इंटू 0.2 और 0.7 इंटू 0.4। और इसका रिजल्ट भी जो है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.02, 0.04, 0.04, फिर 0.08, और इसके बाद आ रहा है 0.14 और 0.28। तो ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें ऊपर वाला रिजल्ट जो है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें भी 6 आ रहे हैं। नीचे वाले एलिमेंट्स जो है इसका आंसर जो है इसमें भी 6 आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ h1 प्लस h2 वो किसके इक्वल आ रही है, 6 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 6 जो है वो कैसे आ रहे हैं। फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट h1 उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 3, और सेकंड वाले में 2 हैं
तो वो 3 इंटू 2, तो ये भी आपके पास 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ H1 इंटू लेंथ ऑफ H2। अब सेकंड वाला जो है इसको भी देख लेते हैं, लेंथ ऑफ H1 मल्टीप्लाई H2 इज इक्वल टू, ये भी इसमें भी एलिमेंट 6 है और ये भी बिल्कुल उसी तरह से हमने 3 इंटू 2, और ये भी लेंथ ऑफ H1 इंटू लेंथ ऑफ H2। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने ये देखा कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, इस तरह अगर आप 3 एलिमेंट्स होंगे तो फिर भी आप उनके इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, पहले 2 के साथ, फिर तीसरे के साथ, और फिर उसका आपके पास जो आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको आप काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी एक और एप्लीकेशन को देखेंगे जिसका नाम हमने दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 हेसिडेंट फजी सेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 हेसिडेंट फजी सेट जो है इसको कैसे हमने एवेल्यूएट करना है, इसकी भी हम एक सिंपल सी एग्जांपल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स जो है या फजी सेट जो है वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, उनको यूक्लिडियन डिस्टेंस के नाम से हम एवेल्यूएट कर चुके हैं। उसके बाद हैमिंग डिस्टेंस से भी हम उसको एवेल्यूएट कर चुके हैं। तो आपको याद होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसको एवेल्यूएट आपने कैसे किया था। ये फार्मूला आपको ज़हन में आ रहा होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस का जी। यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 फजी सेट जो है ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 फजी सेट्स दिए हुए हैं तो उनका यूक्लिडियन डिस्टेंस आप ऐसे इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, फार्मूला नंबर 1, और नॉर्मलाइज यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है फार्मूला नंबर 2 से आप एवेल्यूएट करेंगे। और इस तरह से अगर आप हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो हैमिंग डिस्टेंस जो है उसका भी फार्मूला आपने नंबर 3 पे देख रहे हैं इस स्लाइड पे। तो इन फार्मूला को यूज़ करते हुए सिंपल अब आपने क्या करना है, इसको इन फार्मूला को आपने अप्लाई करना है हेसिडेंट फजी सेट्स के लिए। तो आइए देखते हैं हेसिडेंट फजी सेट्स के लिए आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सी पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन हेसिडेंट फजी सेट्स। तो से आपके पास फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस बिटवीन यूक्लिडियन डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं बिटवीन H1, H2। तो सिंपल आपने क्या करना होगा, मैं अभी इसका फार्मूला सिंपल लिख रहा हूँ, समेशन I इक्वल टू 1 to n H1i माइनस H2i स्क्वायर, ये आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है। और इस तरह से हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला जो है बिटवीन H1 H2 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। सिंपल आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है 1i माइनस H2i, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसके हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला है। और अगर आपने नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना होगा या नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसको n से हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट से या नंबर ऑफ कह लें अल्टरनेटिव्स या नंबर ऑफ x जो है उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। एग्जांपल में आपके पास सबसे पहले let H1 equals to 0.7, 0.8, 0.9,
and H2 equals to 0.5, 0.6, 0.8 due to hesitant fuzzy elements. Then evaluate the distance, Euclidean distance and Hamming distance. First Hamming distance फाइंड कर लेते हैं, H1 and evaluate Hamming distance between H1 and H2. नंबर 1 और नंबर 2 में हमने evaluate करना है Euclidean distance between H1 and H2. Okay, so now the solution will be Hamming distance का फार्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है. तो फर्स्ट वन इज DH of H1 H2 is equal to absolute value of 0.7 minus 0.5 plus 0.8 minus 0.6 plus 0.9 minus 0.8. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 और इन सब को ऐड करते हैं तो 0.5. तो ये स्टूडेंट ये आपके पास इसका हैमिंग डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू हेजिटेंट फजी एलिमेंट्स. और इसी तरह से सेकंड में अगर आप देखते हैं D of H1 H2 is equal to, अब आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस जो नंबर 1 पे आपने लिखा हुआ है उसको यहाँ पर यूज़ करना है. तो सिंपल आप क्या करेंगे, इनके स्क्वायर करते जाएंगे जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, माइनस 0.7 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 माइनस 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.9 माइनस 0.8 का स्क्वायर और नाउ इट बिकम 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर और प्लस 0.1 स्क्वायर. और ये क्या आ जाएगा, 0.04 प्लस 0.04 और प्लस 0.01 और ये बनेगा 0.09. तो इस तरह से आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू हेजिटेंट फजी एलिमेंट्स है. यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप दूर कर सकते हैं, मुझे ईमेल करें या फिर आप मुझे MDB में भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको मसला हो उसको डिस्कस कर सकते हैं. जी एक और एग्जांपल जो है इसी तरह से अब देखेंगे. इस वाली जो प्रीवियस एग्जांपल है इसमें एलिमेंट्स जो थे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो सेम थे. ठीक है, अब अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफरेंट हो तो फिर आपने कैसे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. तो इसमें देखें आपने लेट H1 जो है इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 0.34
एंड H2 जो है इसमें आपके पास एलिमेंट हैं 0.6, 0.7, 0.8। ये हमने B2 has done for the elements, then evaluate the normalized Hamming distance and Euclidean distance between H1 and H2। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो H1 है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 और H2 जो है उसमें है एलिमेंट 3। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दोनों में सेम होने चाहिए। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। आपने पहले देखना है H1 जो है उसमें एलिमेंट्स जो है वो H1 में आपके पास हैं 0.3, 0.4। तो आप ये कर सकते हैं कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0.3 है, उसको आप रिपीट कर लें। ठीक है, जितने अगर ये 4 एलिमेंट्स होते H2 में तो आप 0.3 को 2 बार मजीद लिखते तो वो 4 एलिमेंट्स बन जाते, और H2 आप उसी तरह लिख देंगे। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड एलिमेंट्स। ठीक है, आपने पहले इनको नॉर्मलाइज कर लेना है ताकि ये दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम हो जाए। इसके बाद फिर आपने हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस। वो आपको ऑलरेडी फार्मूला याद है, उसको आप लिखेंगे। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं वो फार्मूला था आपके पास 1/n, इसमें n3 है तो 1/3 आ जाएगा, और उसके बाद सिंपल आपने इनको एवेल्यूएट करते लिखते जाना है। 0.3 माइनस 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.7 प्लस 0.4 माइनस 0.8। तो ये आपके पास जो है आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप इसके, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं 0.3 माइनस 0.6 का मतलब है माइनस 0.3 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसलिए डायरेक्ट आप 0.3 लिख देंगे। नेक्स्ट वन में भी माइनस आ रहा है, उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे, और उससे नेक्स्ट वाले में भी माइनस आएगा आंसर, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से। अब आपने इनको ऐड कर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 1.1, और 1/3 को जब आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1 को आपने डिवाइड किया है 3 से, तो आंसर आ रहा है 0.366। तो 0.366 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। और सिमिलरली अगर आप इसका नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ H1 H2 इज इक्वल टू 1/3 0.3 माइनस 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.3 माइनस 0.7 का स्क्वायर
प्लस 0.4 माइनस 0.8 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ये आपके पास 0.3 स्क्वायर आएगा माइनस में, लेकिन वो स्क्वायर को ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 बन जाएगा। फिर 0.4 का स्क्वायर जो है वो 0.16 आ जाएगा और इस तरह नेक्स्ट वन जो है वो भी 0.16 आ जाएगा। और अब आपने इनको ऐड कर लेने हैं और ऐड करके आपने इनको डिवाइड कर लेना। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 0.09 प्लस 0.09 प्लस 0.32 इक्वल्स, और इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो ये 0.1366 आएगा। .1366। तो इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट इसका यूक्लिडियन नॉर्मलाइज यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड नॉर्मलाइज हैमिंग डिस्टेंस जो है वो एवेल्यूएट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने लेंथ एवेल्यूएट की है कि अगर आपके पास दो हेजिडेंट फजी एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो उनके सम की लेंथ क्या होगी और उसके प्रोडक्ट की लेंथ क्या होगी। और उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू हेजिडेंट फजी सेट जो है इसको आप कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। उसमें भी हमने दो चीज़ें देखी हैं कि अगर दोनों जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन हैं अगर उनकी लेंथ सेम है तो डायरेक्ट आप उसको जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर लेंथ सेम नहीं है डिफरेंट है तो फिर पहले आप उनकी लेंथ सेम करेंगे और उसके बाद फिर आप उसको उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए लेंथ सेम करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने जिस एलिमेंट की लेंथ जो है उसको इंक्रीज़ करना है उसकी मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी जो होगी उसको रिपीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।